कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने ही मन को देखते हैं। कोई विचार उठता है और अचानक हमें पता चलता है कि हम उसे देख रहे हैं। यहीं से जागरूकता की यात्रा शुरू होती है। लेकिन इस यात्रा में एक बहुत सूक्ष्म भ्रम भी छुपा होता है। हम सोचते हैं, अब मैं विचार नहीं हूं, मैं वह हूं जो विचारों को देख रहा है। और यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि पहली बार मन और देखने वाले के बीच थोड़ी दूरी बनती है। लेकिन यहीं एक नया सवाल जन्म लेता है। अगर मैं देखने वाला हूं, तो यह मैं वास्तव में क्या है? क्या यह सचमुच कोई स्थिर चीज है, या यह भी मन का ही कोई सूक्ष्म रूप है? जरा ध्यान से देखिए। जब कोई विचार आता है, आप उसे देख सकते हैं। जब कोई भावना उठती है, आप उसे भी देख सकते हैं। गुस्सा आता है, आप कहते हैं गुस्सा है, मैं उसे देख रहा हूं। दुख आता है, आप कहते हैं दुख है, मैं उसे देख रहा हूं। धीरे धीरे देखने की यह क्षमता गहरी होने लगती है। लेकिन इसी गहराई में एक नया केंद्र बन सकता है, एक शांत स्थिर सा केंद्र जो कहता है मैं साक्षी हूं। पहली नजर में यह बहुत सुंदर लगता है। मन शांत होता है, विचारों की पकड़ ढीली पड़ती है। लेकिन अगर बहुत ईमानदारी से देखा जाए, तो एक सूक्ष्म अहंकार अभी भी बचा हुआ है। वह बहुत रिफाइंड है, बहुत आध्यात्मिक दिखाई देता है। लेकिन वह कहता है मैं वह हूं जो सब देख रहा है। यही वह बिंदु है जहां जागरूकता की यात्रा और गहरी हो सकती है। क्योंकि अब प्रश्न विचारों का नहीं है, अब प्रश्न देखने वाले का है। जो देख रहा है, क्या उसे भी देखा जा सकता है? इस प्रश्न को जल्दी से जवाब देने की जरूरत नहीं है। बस इसे धीरे धीरे अपने भीतर उतरने दें। जो अभी सुन रहा है, जो इन शब्दों को समझ रहा है, क्या आप उसे महसूस कर सकते हैं? एक हल्की सी उपस्थिति, एक शांत सा एहसास कि मैं यहां हूं। यही वह जगह है जहां ज्यादातर साधनाएं रुक जाती हैं, क्योंकि यहां पहुंचकर लगता है बस यही अंतिम सत्य है। लेकिन अगर हम थोड़ा और धैर्य रखें, तो एक नई संभावना खुलती है। आप उस एहसास को भी देखने की कोशिश कर सकते हैं, वह जो कहता है मैं देख रहा हूं। अगर आप बिल्कुल शांत होकर देखें, तो पाएंगे कि यह भी पूरी तरह स्थिर नहीं है। कभी यह मजबूत लगता है, कभी हल्का, कभी साफ, कभी धुंधला। मतलब यह भी एक अनुभव की तरह बदलता रहता है। और जो बदलता है वह अंतिम नहीं हो सकता। तो फिर असली जागरूकता क्या है? यहीं से खोज थोड़ी और गहरी हो जाती है। मान लीजिए आप अभी बैठे हैं, कमरे में हल्की सी आवाज है, शायद कोई दूर गाड़ी गुजर रही है, शायद हवा की आवाज है। इन सब को आप सुन सकते हैं और साथ साथ यह भी महसूस कर सकते हैं कि आप सुन रहे हैं। अब थोड़ा और ध्यान से देखिए। क्या सुनने वाले का कोई ठोस आकार है? क्या वह किसी जगह पर बैठा हुआ है? क्या आप उसे किसी सीमा में बांध सकते हैं? जितना ध्यान से देखते हैं, उतना लगता है कि वह बहुत सूक्ष्म है, जैसे कोई केंद्र है, लेकिन पकड़ में नहीं आता। यही वह क्षण है जहां एक गहरी समझ जन्म ले सकती है। शायद देखने वाला कोई ठोस इकाई नहीं है, शायद वह सिर्फ एक प्रक्रिया है। जैसे नदी बहती है, वैसे ही देखने की प्रक्रिया चलती रहती है। और जब हम कहते हैं मैं देख रहा हूं, तो हम उस बहती हुई प्रक्रिया को एक नाम दे देते हैं। लेकिन नाम देने से वह चीज ठोस नहीं हो जाती। अगर कुछ पल बिल्कुल शांत होकर बैठा जाए, तो देखने की यह प्रक्रिया अपने आप चलती रहती है। विचार आते हैं और देखे जाते हैं, आवाजें आती हैं और सुनी जाती हैं, सांस चलती है और महसूस होती है। लेकिन अगर ध्यान बहुत नरम हो जाए, तो एक दिलचस्प बात दिखाई देती है। देखने की प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन देखने वाला उतना स्पष्ट नहीं है। जैसे कोई केंद्र धीरे धीरे हल्का हो रहा हो। यह कोई प्रयास से नहीं होता। यह तब होता है जब ध्यान बहुत सहज हो जाता है, जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश नहीं करते, जब हम सिर्फ देखते हैं। और देखने की इस सहजता में एक दिन अचानक ऐसा लगता है कि देखने वाला थोड़ा सा पीछे हट गया है। जैसे मंच पर रोशनी है, लेकिन अभिनेता गायब है। दृश्य चल रहा है, लेकिन केंद्र में कोई दावा नहीं कर रहा। यही वह दिशा है जहां जागरूकता की यात्रा हमें ले जाती है। यह कोई उपलब्धि नहीं है, क्योंकि उपलब्धि हमेशा किसी मैं को मजबूत करती है। यह तो उल्टा है। यह धीरे धीरे उस मैं को हल्का कर देता है। जैसे धुंध सूरज की रोशनी में धीरे धीरे घुल जाती है। धुंध को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ रोशनी पर्याप्त होती है। उसी तरह जागरूकता की रोशनी में देखने वाला भी धीरे धीरे पारदर्शी हो सकता है। और तब एक बहुत शांत सी जगह खुलती है, जहां अनुभव होते रहते हैं, लेकिन उनके बीच कोई दावा नहीं करता। यह शुरुआत है उस समझ की जिसे हम कह सकते हैं ऑब्जर्वर डिसअपीयर्स।
कभी कभी जब हम ध्यान से देखते हैं तो एक बहुत सूक्ष्म बात सामने आने लगती है। हमने विचारों को देखना सीख लिया, भावनाओं को भी देखना सीख लिया, लेकिन अब एक और परत दिखाई देने लगती है। वह परत है देखने वाला, जो अभी तक बहुत स्थिर लगता था, जैसे सब कुछ बदल रहा है, लेकिन वह देखने वाला नहीं बदलता। यही कारण है कि बहुत लोग यहाँ रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब उन्होंने अंतिम सत्य पा लिया है। वो कहते हैं, मैं साक्षी हूँ। लेकिन अगर हम थोड़ी और ईमानदारी से देखें तो यह कथन भी एक विचार ही है। मैं साक्षी हूँ, यह भी मन में उठने वाला एक वाक्य है, और जो वाक्य मन में उठ सकता है वह अंतिम नहीं हो सकता। तो फिर सवाल धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले सवाल था, मैं अपने विचारों को कैसे देखूं? अब सवाल है, जो देख रहा है उसे कैसे देखा जाए? इस प्रश्न को हल करने की जल्दी मत कीजिए, क्योंकि यह कोई बौद्धिक पहेली नहीं है। यह देखने का एक नया तरीका है। मान लीजिए इस क्षण आप किसी आवाज को सुन रहे हैं। शायद कमरे में हल्की सी हवा की आवाज है, शायद दूर कोई वाहन गुजर रहा है। आप उसे सुन रहे हैं और साथ साथ आपको पता भी है कि आप सुन रहे हैं। अब जरा धीरे से ध्यान को उसी पर ले आइए जो यह जान रहा है कि सुनना हो रहा है। क्या आप उसे महसूस कर सकते हैं? एक हल्की सी उपस्थिति, जैसे भीतर कोई शांत केंद्र है। अब इस केंद्र को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे देखने की कोशिश कीजिए। और यहीं एक अजीब सी बात दिखाई देती है। जब आप उस केंद्र को देखने लगते हैं तो वह थोड़ा धुंधला होने लगता है, जैसे वह स्पष्ट था जब तक उसे देखा नहीं गया था। लेकिन जैसे ही ध्यान उसकी ओर मुड़ता है, वह पकड़ में नहीं आता। यह बहुत सूक्ष्म अनुभव है, क्योंकि मन को हमेशा किसी ठोस चीज की आदत होती है। वह चाहता है कि हर चीज का कोई आकार हो, कोई सीमा हो, कोई पहचान हो। लेकिन देखने वाले के साथ ऐसा नहीं है। आप जितना उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह उतना ही पारदर्शी हो जाता है। और शायद यही संकेत है कि हम सही दिशा में देख रहे हैं। सोचिए, विचारों का आकार होता है, वे शब्दों में आते हैं। भावनाओं का भी एक रंग होता है, एक ऊर्जा होती है। लेकिन देखने वाले का क्या? क्या उसका कोई रंग है, कोई आकार, कोई सीमा? अगर आप बिल्कुल शांत होकर देखें तो पाएंगे कि उसे किसी सीमा में नहीं रखा जा सकता। वह जैसे हर जगह है और फिर भी कहीं भी नहीं। यही वह बिंदु है जहां समझ थोड़ी और गहरी हो सकती है। शायद देखने वाला कोई अलग इकाई नहीं है, शायद वह सिर्फ जागरूकता की एक आदत है। मन ने एक केंद्र बना लिया है ताकि अनुभव व्यवस्थित लगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह केंद्र सचमुच मौजूद है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आकाश में बादल बनते हैं। हम उन्हें अलग अलग आकार देते हैं। कभी लगता है यह हाथी जैसा है, कभी लगता है यह पहाड़ जैसा है, लेकिन असल में वह सिर्फ बादल है। आकार तो हमारी कल्पना बना देती है। उसी तरह मैं देखने वाला हूं, यह भी एक मानसिक आकार हो सकता है। और जैसे ही यह समझ थोड़ी गहरी होती है, एक बहुत शांत बदलाव शुरू होता है। देखना जारी रहता है, विचार आते हैं और देखे जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और महसूस होती हैं, लेकिन देखने वाला उतना ठोस नहीं लगता, जैसे वह धीरे धीरे हल्का हो रहा हो। यह कोई प्रयास से नहीं होता, क्योंकि प्रयास हमेशा किसी करने वाले को मजबूत करता है। यह तो तब होता है जब ध्यान बहुत सहज हो जाता है, जब देखने में कोई महत्वाकांक्षा नहीं रहती, कोई लक्ष्य नहीं रहता, सिर्फ एक खुलापन होता है। और इसी खुलापन में कभी कभी ऐसा लगता है कि देखने की प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन देखने वाला कहीं दिखाई नहीं देता, जैसे कोई केंद्र धीरे धीरे घुल रहा हो। अभी यह पूरी तरह गायब नहीं हुआ है, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है। और जब पकड़ ढीली पड़ती है तो अनुभव में एक नई हल्कापन आ जाता है। अब हर चीज थोड़ी ज्यादा खुली लगती है। आवाजें आती हैं और बस आती हैं, विचार आते हैं और बस आते हैं। उनके बीच कोई दावा करने वाला कम होता जाता है। यही वह दिशा है जहां देखने की कला हमें धीरे धीरे ले जाती है। ये कोई नाटकीय घटना नहीं है, ये बहुत शांत परिवर्तन है। जैसे बर्फ धीरे धीरे पानी में बदलती है, कोई आवाज नहीं होती, कोई घोषणा नहीं होती, बस एक रूप दूसरे रूप में ढल जाता है। उसी तरह देखने वाला भी धीरे धीरे हल्का हो सकता है। और जब यह हल्कापन गहराता है तो एक नई संभावना जन्म लेती है। शायद देखने वाला कभी सचमुच था ही नहीं, शायद सिर्फ देखना ही था, और यह समझ अभी बस शुरू ही हुई है। कभी ऐसा क्षण आता है जब देखने की पूरी प्रक्रिया थोड़ी बदलने लगती है। पहले ऐसा लगता था कि कोई है जो सब कुछ देख रहा है। विचार उठते हैं और कोई उन्हें देखता है, भावनाएं आती हैं और कोई उन्हें महसूस करता है। यह देखने वाला बहुत शांत लगता है, बहुत स्थिर, जैसे सारी हलचल के बीच एक केंद्र मौजूद है। लेकिन अगर ध्यान थोड़ा और गहरा हो जाए तो एक सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देता है। वह केंद्र उतना ठोस नहीं रहता। पहले ऐसा लगता था कि मैं देख रहा हूं, अब ऐसा लगता है कि बस देखना हो रहा है। यह बदलाव बहुत छोटा लगता है, लेकिन वास्तव में बहुत गहरा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं इसमें अभी भी एक पहचान छुपी हुई है। लेकिन जब केवल देखना रह जाता है तो पहचान धीरे धीरे हल्की होने लगती है। विचार आते हैं, लेकिन अब वे किसी के नहीं लगते।
भावनाएं उठती हैं, लेकिन उनमें कोई मालिक नहीं होता। अनुभव होते रहते हैं, जीवन चलता रहता है, लेकिन भीतर एक नया सन्नाटा जन्म लेता है। यह सन्नाटा किसी प्रयास से नहीं आता। यह तब आता है जब देखने वाला खुद देखने के दायरे में आ जाता है, जब ध्यान इतना नरम हो जाता है कि वह खुद को भी देखने लगता है। और जैसे ही ऐसा होता है, देखने वाला थोड़ा पिघलने लगता है, जैसे बर्फ धूप में धीरे धीरे पिघलती है। कोई शोर नहीं होता, कोई नाटकीय घटना नहीं होती, बस एक हल्का सा बदलाव होता है। अब ऐसा नहीं लगता कि कोई भीतर बैठा सब नियंत्रित कर रहा है। जीवन अपने आप घट रहा है, सांस चल रही है, आवाजें आ रही हैं, विचार उठ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बीच में कोई दावा करने वाला कम होता जा रहा है। यही वह क्षण है जब देखने वाला धीरे धीरे नरम पड़ता है, उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। और जैसे जैसे यह पकड़ ढीली होती है, अनुभव और खुला हो जाता है। अब देखने में कोई तनाव नहीं है, कोई कोशिश नहीं है, बस एक सहज जागरूकता है। जैसे आकाश बादलों को देखता है। आकाश कोशिश नहीं करता, वह सिर्फ खुला रहता है, और उसी खुलेपन में सब कुछ आता है, जाता है। उसी तरह जागरूकता भी खुली होती है, और जब यह खुलापन गहराता है तो देखने वाला लगभग पारदर्शी हो जाता है। वह अभी पूरी तरह गायब नहीं हुआ है, लेकिन अब वह केंद्र नहीं रहा। अब वह बस एक हल्की आदत की तरह बचा है। और अगर ध्यान इसी तरह शांत बना रहे तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि देखने वाला भी पूरी तरह घुल जाए, और तब केवल जागरूकता रह जाए। न देखने वाला, न देखी जाने वाली चीज, सिर्फ एक शांत उपस्थिति जिसमें सब कुछ घट रहा है। धीरे धीरे एक ऐसा क्षण आता है जब देखने की पूरी यात्रा एक बहुत शांत मोड़ पर पहुंचती है। अब तक हम बहुत कुछ देख चुके हैं। विचारों को देखा, भावनाओं को देखा, डर को देखा, स्मृतियों को देखा। फिर एक दिन यह भी देखा कि एक देखने वाला मौजूद है, एक साक्षी जो सब कुछ देख रहा है। यह खोज बहुत गहरी थी, क्योंकि पहली बार मन से दूरी बनी। लेकिन यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अगर ध्यान और शांत हो जाए और देखने की यह प्रक्रिया और नरम हो जाए तो एक और सूक्ष्म बात दिखाई देने लगती है। वह देखने वाला जिसे अब तक हम अंतिम समझ रहे थे, वह भी पूरी तरह स्थिर नहीं है। कभी वह स्पष्ट लगता है, कभी धुंधला, कभी ऐसा लगता है कि मैं देख रहा हूं, और कभी ऐसा लगता है कि बस देखना हो रहा है। यहीं से अंतिम परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि जब देखने वाला भी देखा जाने लगे तो उसका केंद्र टूटने लगता है। वह पकड़ में नहीं आता। आप उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। फिर भी देखना जारी रहता है। आवाजें आती हैं, सांस चलती है, विचार उठते हैं, सब कुछ पहले जैसा ही है। लेकिन अब बीच में कोई केंद्र नहीं है जो कहे मैं यह अनुभव कर रहा हूं। अनुभव हो रहा है, लेकिन अनुभव करने वाला दिखाई नहीं देता। यह बहुत शांत अनुभव है। इसमें कोई नाटकीय घटना नहीं होती, कोई रोशनी नहीं गिरती, कोई चमत्कार नहीं होता। बस एक बात धीरे धीरे साफ हो जाती है। जो देखने वाला था वह भी एक धारणा थी। मन ने उसे भी एक पहचान दे दी थी, और जब यह पहचान ढीली पड़ती है तो एक अजीब सी स्वतंत्रता महसूस होती है, क्योंकि अब कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं है। न विचारों को रोकना है, न अनुभवों को बदलना है। सब कुछ अपने आप घट रहा है। जैसे हवा चलती है, जैसे नदी बहती है, उसी तरह जीवन बह रहा है, और जागरूकता उस बहाव को रोके बिना बस खुली हुई है। यहीं पर देखने वाला पूरी तरह घुल सकता है। और जब ऐसा होता है तो केवल जागरूकता बचती है, न कोई देखने वाला, न कोई देखा जाने वाला, सिर्फ एक शांत उपस्थिति जिसमें जीवन घट रहा है। और शायद यही वह जगह है जिसे शब्दों में पूरी तरह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहां अनुभव तो है, लेकिन अनुभव करने वाला नहीं। ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये कोई लक्ष्य नहीं है। ये बस एक समझ है कि शुरुआत से ही जागरूकता मौजूद थी, और जो देखने वाला था वह उसी जागरूकता की एक हल्की सी छाया थी। जब छाया मिट जाती है तो केवल प्रकाश बचता है, शांत, खुला, निर्वचन।